बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 9 दिसंबर और सोमवार का दिन। अहम तरीन अपडेट्स। बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम रहनुमाओं के लिए जो इमरान खान के हुक्म को मान नहीं रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से जो है ना वो रूह गुरदानी कर रहे हैं या इमरान खान से किसी न किसी तरह से गद्दारी कर रहे हैं। आज नाज़रीन कराम, इन सब का कच्चा चट्ठा खुल चुका है और मैं आपको ये बता दूं कि इन सब की बलि, इन सब की कुर्बानी देने का वक्त आया चाहता है। इमरान खान साहब तक तमाम डिटेल्स पहुंच चुकी हैं, उनको ये लिस्ट दी जा चुकी है और जो कुछ खास तौर पर 26 नवंबर, 25 नवंबर और 24 नवंबर को हुआ उसकी सारी तफसीलात भी इमरान खान को दी जा चुकी हैं। तो किस किस का रगड़ा निकलने वाला है और कैसे रगड़ना निकलने वाला है, आज इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इसके अलावा कुछ पुरअसरार चीज़ें और हो रही हैं जो बड़ी ज़रूरी है आपके तक पहुँचाना। वो ये कि फैसल वावडा साहब अचानक ये कह रहे हैं कि सबका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। नया बयानिया मार्केट में आ रहा है, हाँ सबका मैंडेट तस्लीम करें, पीटीआई का मैंडेट ज़रूर तस्लीम करना चाहिए। पीटीआई का मैंडेट क्यों तस्लीम ना हो, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके पीछे क्या मकसद है ये भी मैंने आपके सामने रखा। मोहसिन नकवी के साथ आज क्या हुआ, जो ज़रताज गुल वज़ीर हैं उन्होंने उन्हें कैसे ठोका, इसके ऊपर भी बात होगी। इस्लामाबाद के अंदर कौन सी अहम तब्दीली आ रही है, किसको लेके आया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। और नाज़रीन किराम, उलमाए किराम अचानक इकट्ठे हो गए हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, एक एक करके सबकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम ये इसी की गुफ्तगू कर लेते हैं। ये जो गद्दारों की लिस्ट जो है ना वो जा रही है 24, 25 और 26। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन नाज़रीन किराम 24, 25 और 26 नवंबर को बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं किसी के नाम के सामने कोई फतवा नहीं दे रहा हूँ, यानी कि मैं कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा हूँ कि फ़लाँ ऐसा है या फ़लाँ ऐसा है। लेकिन 24, 25 और 26 तारीख को नाज़रीन किराम जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर आएँ तो उनसे बहुत गंद मचता है। मैं मिसाल देता हूँ, मैंने आपके सामने इससे पहले भी रखा था कि जब इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा काफिला था, बहुत बड़ा काफिला था। लेकिन जब आगे बढ़ा था काफिला तो फिर कुछ ही गाड़ियां आगे गई थी और बाकी लोग जो है वो पीछे। खासतौर पर 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो बड़ा काफिला था वो 4 से 5 घंटे पीछे रुका रहा था और जो कुछ गाड़ियां थी वो 26 नंबर चुंगी पे पहुंची थी और वो खुद ही लड़ती रही और फिर वो खुद ही डी चौक गई थी। बाकी काफिला बहुत आराम आराम से पीछे आ रहा था। तो सवाल ये है कि वो काफिला किसने रोका था। फिर सवाल ये भी है कि वो जो कंटेनर था उससे लाउड स्पीकर किसने उतारा था। वो सवाल यह है, जब गोलियां चल रही थी तो इतनी ज्यादा तादाद में आवाम थी, इतनी बड़ी तादाद में आवाम थी, वो किधर गई, वो काफिला किधर गया। और बुशरा बीबी ने क्यों कहा ये सारी चीज़ें कि भाई इमरान खान के सामने, उन्होंने कहा कि मैं भागने वाली नहीं, मुझे छोड़ दिया गया अकेला। ये क्यों बातें की गई और क्यों पीटीआई के अंदर बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुहिम पक रही है, लावा पक रहा है, ये क्या कहानी है। तो नाज़रीन किराम, ज़राए बताते हैं कि आज इमरान खान की एक तवील मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से जेल के अंदर और बुशरा बीबी ने ये तमाम तर वाक़यात शदो मद के साथ इमरान खान के सामने रख दिए हैं और इमरान खान को बता दिया है कौन क्या कर रहा है और किसका क्या किरदार है। मैं आपको बताऊं कि मेरी इत्तलात ये हैं कि उस रात बहुत सारी चीज़ों से जानबूझ के पीछे हटा गया। मैं आपको बता दूं, मेरी इत्तलात ये भी हैं कि जब टोल प्लाजा क्रॉस किया था तो कुछ अहम रहनुमा थे जो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। शायद मैं उनकी इंटेंशन पे शक नहीं करता हूं, उनकी अपनी मंतक होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि इमरान खान से कोई गद्दारी कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं वो जो है ना वो जानबूझकर या की जा रही थी या करवाई जा रही थी या सही तरीके से जानबूझकर हैंडल नहीं किया जा रहा था चीज़ों को। तो आज इन तमाम लोगों की फहरिस्त बुशरा बीबी ने इमरान खान को दी है, ख़ास तौर पर पंजाब से जिन्होंने जो किरदार अदा किए हैं। कौन कमिट करके नहीं आया, किसने लीड करना था और क्यों वो लोग पीछे रह गए, क्यों फिर नाम के जो है ना वो बेड़ियों में बैठ कर आए। पंजाब से एक लंबी चौड़ी, देखिए केपीके से लोग निकले हैं, रहनुमा भी निकले हैं। आप केपीके के अली अमीन गंडापुर पे इतराज़ है मुझे, मैं उनके ऊपर मुझे उम्मीद है इस चीज़ का जिक्र उन्होंने किया होगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर फिर भी निकला ना, कैसे भी निकला।
चाहे एतराज करें, चाहे आज उसका नाम भी फहरिस्त में शामिल हो या जो भी व्हाट्सएवर, लेकिन वो निकला यार, वो इमरान खान के लिए निकला, अपने लोग लेके आया, अपना खर्चा करके आया। पंजाब से तो कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ कि बताया गया कि यार कैसी चीज़ें मैनेज होंगी, यानी कोई एमएनए, कोई एमपीए 50 या 100 लोगों का खर्चा भी इस्लामाबाद में रख के उठाने के लिए तैयार नहीं था। कोई बंदा भी तैयार नहीं था कि मैं 50-100 लोगों को ही एडजस्ट कर लूं वहां पर। यहां पर तो एमपीए को 5,000 और एमएनए को 10,000 का कहा गया था, लेकिन कोई बंदा तैयार ही नहीं था। तो बहरहाल आज ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान के गोश गुजार कर दी गई हैं। और ज़रा ये भी बताते हैं कि बुशरा बीबी से पहले ही इमरान खान को पता है कि कौन क्या कर रहा है। इमरान खान को चीज़ें ऑलरेडी उनके इल्म में हैं। इमरान खान को वो ये इसके ऊपर जो है ना वो एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया कि इमरान खान इनके घेरे में नहीं आ रहा है। इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान इनके घेरे में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें आज इमरान खान के गोश गुजार डिटेल के अंदर कर दी गई हैं। जिन्होंने बुशरा बीबी को जो है ना वो दिखाने की कोशिश की कि यार वो तो कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, कि बुशरा बीबी तो जो है ना वो जानबूझकर लोगों को मरवाने के लिए आगे लग गई। आज वो भी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। तो अगले कुछ दिनों के अंदर तैयार हो जाइए। मैं आपको पेशगी तौर पे इत्तला दे रहा हूँ, पीटीआई के अंदर बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। बड़े सारे चेहरों को आप तब्दील होता हुआ देखेंगे, नए चेहरे आते हुए देखेंगे, या पुराने चेहरों की वापसी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना वो बताया जा रहा है कि चीज़ें होंगी। दूसरा नाज़रीन किराम, आप ये देखिए, कुछ और भी आज पुरअसरार हुआ जेल के अंदर ही। ये केस बड़ा तवील चलता रहा और बुशरा बीबी की और इमरान खान की बड़ी तवील मुलाकात हुई, और इस तवील मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बुशरा बीबी इस्लामाबाद आई, अडयाला गई। बुशरा बीबी पे बहुत गुस्सा सिस्टम को, लेकिन आज बुशरा बीबी बगैर गिरफ्तार हुए यहाँ से वापस चली गई। हालांकि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का मुकम्मल इरादा था, तो फिर बुशरा बीबी गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। नाज़रीन कराम, अगेन सिस्टम इमरान खान से मुज़ाकरात चाह रहा है, सिस्टम इमरान खान से बातचीत चाह रहा है, सिस्टम ये चाह रहा है कि इमरान खान के मैंडेट को आप मड़ा मड़ा तस्लीम कर ले जी। और वो इनसे नाखुश है, वो नाखुश है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से, वो नाखुश है जिस तरह से ये चीज़ों को कंडक्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो नाखुश हैं जो 26 नवंबर वाले दिन चीज़ें हुई। ऑब्वियसली इसी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हुई ना सारी चीज़ें, तो किसके लिए कितनी ही कुर्बानी दी जा सकती है। दिलों में फिर वो बिटरनेस आ जाया करती है, लहजों के अंदर बिटरनेस आ जाया करती है, तो वो बिटरनेस अभी आती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इन अ नटशेल आपको बताऊं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गड़बड़ाहट लग रही है चीज़ों के अंदर, और ये सही नहीं है। बहरहाल लेकिन ऊपर तो एक है ही है, फ्रस्ट्रेशन है। आज नाज़रीन किराम, अगेन फैसल वावडा का ये बयान कि इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम किए बगैर चारा नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए हालात अच्छे नहीं है। मेरी ज़ाती मालूमात है शायद किसी हद तक मुज़ाकरात की कोई बात चल भी निकली है, क्योंकि उमर अयूब साहब की इस बात को आप देखिए ना जी, हम किसी भी इंसान या फरिश्ते से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये बात बताती है, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर भी मुज़ाकरात के लिए ज़मीन जो है वो बनाई जा चुकी है, और दूसरी तरफ भी मुज़ाकरात के लिए ज़मीन बनाई जा रही है। तो ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर जो है ना वो डिस्कस किया जाए इलेक्शंस और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके, हो सकता है कौमी हुकूमत का मामला भी जो है ना वो आए, और कौमी हुकूमत के मामले के अंदर भी जो है ना वो चीज़ें डिस्कस हो। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप खबर ये सुन लीजिए कि इस वक्त जो है ना वो आज मोहसिन नकवी साहब से भी बड़े सख्त सवाल हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उसमें ज़रताज गुल वज़ीर ने बहुत सख्त तरीके से पूछा है कि ये सबसे पहले जवाब दीजिए कि गोली क्यों चलाई, फिर ये जवाब दीजिए कि बंदे कितने शहीद हुए, फिर ये जवाब दीजिए कि बंदे कितने जख्मी हुए, और उसका डाटा क्यों रोका गया, किसका ऑर्डर था गोली चलाने का। आप बताइए, कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, कोई भी। तो आप बता दीजिए, आज कोई आके बता दे भाई हमने गोली नहीं चलाई, फलां ने चलाई है, तो हम जो है ना वो उसकी जांच, तो बताया जाता है कि आज अच्छी खासी क्लास ली गई। लेकिन जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें जवाब देने की बजाय एक दिन का वक्त लिया गया है, इसके अंदर जवाब तैयार किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त वो लाजवाब हो गए, समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन बहरहाल ज़रताज गुल वज़ीर आपको पता है वैसे ही एक अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलती हैं, और उनका एक दबंग अंदाज़ है, और उसी दबंग अंदाज़ को पसंद भी करती है पीटीआई, और बहुत पसंद करती है। तो उन्होंने आज ठोक बजा दिया मोहसिन नकवी को। अच्छा जनाब, एक और ख़बर सुन लीजिए, और वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार खबर है, आपको सुन के मज़ा आएगा। खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर भी एक तब्दीली हो रही है, और बड़ी तब्दीली हो रही है, मज़ेदार तब्दीली हो रही है।
वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली नाज़रीन कराम ये है कि एक शख्स को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रह चुके हैं, एक बड़ी पोस्ट पर वफाक में लेके आया जा रहा है। और वो इस वजह से क्योंकि पश्तूनों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और उसको काम डाउन करने के लिए बहुत अहम पोजीशंस पर वो शख्सियत रही हैं। लेकिन हमारी इतलात ये है कि वो जो शख्सियत जिनकी बात हो रही है, जिनको एक अहम ओहदे पर लेके आ जा रहा है, उस शख्सियत के आने से लहजे मज़ीद तल्ख होंगे, ठंडे नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब की जो है वो छुट्टी हो जाए। ये मेरा कयास है, ये मेरी खबर नहीं है। खबर यह है कि तब्दीली आ रही है और वो मोहम्मद उस्मान साहब की खबर है। महविश कमास खान साहबा ने भी इस बारे में इंडिकेट किया है तब्दीली आ रहा है। मेरा कयास ये है, क्योंकि इस बारे में मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मोहसिन नकवी जा रहे हैं या नहीं। मेरा कयास ये है कि मोहसिन नकवी साहब की भी मंजिल ठुकने वाली है, उनके लिए भी चीज़ें को बहुत अच्छी बनती हुई और होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और आखिरी खबर नाज़रीन कराम सुन लीजिए। इस वक्त मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हुकूमत ने मौलवी लॉन्च कर दिए हैं और उलमाए कराम को लॉन्च कर दिया गया है और वो बैठकर जो है ना उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और वो मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान से। खेल बहुत दिलचस्प हो चुका है। आज मौलाना फजल रहमान साहब को समझ आई होगी कि जब मज़हब का नाम इस्तेमाल करके चीज़ों को किया जाता है किसी दूसरी जमात को, तो उसको क्या महसूस होता है, क्योंकि आज वही सारे प्यादे मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। तो खेल काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग नज़र आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।